हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जो कि है मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका होता है अब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम और MIS, इसको शॉर्ट फॉर्म में MIS बोलते हैं, जो कि हमारा होता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर गैदरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल मार्केटिंग डेटा टू हेल्प मार्केटर्स मेक बेटर डिसीजंस। इट मीन्स कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है तो एक डेटा के बेसिस पे क्या करता है, वो काम करता है, एक डेटा कलेक्ट करता है, उसके बेसिस पे वो पता करता है कि हमारे प्रोडक्ट का जो है मार्केट में डिमांड किस बेसिस पे है, कौन उसको डिमांड कर रहा है, हमारे टारगेटेड जो है कस्टमर्स कौन सा है, लाइक हमारे टारगेटेड ऑडियंस कौन है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली इसी का एक पार्ट होता है। The input of a marketing information system focuses on collecting relevant internal and external data to analyze and interpret. It means कि क्या है इसमें कि जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो किस पे फोकस करता है, डेटा कलेक्शन पे। किस पे फोकस करता है, रेलेवेंट डेटा पे, जो कि आप इंटरनल जो कि कंपनी के थ्रू हम लेते हैं और एक्सटर्नल जो कंपनी से बाहर हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं। मार्केटर्स कैन then use the data to make more informed marketing decisions to promote the success of the business. It means क्या है कि आप अगर आप किसी भी मार्केट के डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपका एक जो मेन मोटिव जिसे कह सकते हैं हम होता है, वो क्या होता है, टू प्रमोट द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। अल्टीमेट कोई भी अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई भी अगर हमारे पास इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश है तो उसका जो मेन हमारा जो मोटो होता है वो क्या होता है, हमारा उसका सक्सेस होता है और क्या होता है, प्रॉफिट जनरेशन होता है। बेसिकली मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसी पे वर्क करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कहाँ यूज़ होता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। जो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो यूज़ कहाँ पे करते हैं। लाइक हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया कि मान लीजिए यहाँ से डेटा हमने एक्सटर्नल लिया, इंटरनल लिया, लेकिन इस डेटा का यूज़ कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लीजिए हमने बुक सर्च किया, ठीक है, कोई सेल्फ हेल्प हमने बुक सर्च किया, हमारे यहाँ पे शो कर लिया, हमने मान लीजिए गूगल से सर्च किया, ठीक, या फिर हमने कहीं किसी ऐप से सर्च किया, किसी वेबसाइट से सर्च किया, फ्लिपकार्ट से ले लिया, हमने अमेजोन से सर्च किया, ठीक है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो आपने बुक सर्च किया ना, आपको बार बार रिकमेंडेशन में हर जगह आपको वही शो कर रहा है। आप इंस्टा पे जा रहे हो तब भी आपको वही बुक शो कर रहा है, आपको सेल्फ हेल्प बुक्स ही शो कर रहे हैं। आप मान लीजिए FB पे जा रहे हैं, फेसबुक वगैरह पे आप देखेंगे कि आप स्क्रॉल करेंगे तो वो बुक्स आपको बार बार दिखाई देता है। सेम इसी तरह से रील्स के बारे में हम आपको बताते हैं। हम लोग जो एक बार रील्स देखना शुरू करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो AI वो उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है कि ये चीज़ हमको बार बार पसंद आ रही है। तो हम लोग देखते होंगे कि जो हमें चीज़ें पसंद होती हैं उसी से रिलेटेड बार बार रील्स क्या होता है, शो करता है, ताकि हम क्या करें, उससे एंगेजमेंट हमारा बना रहे और हम वहाँ से उनके जो ऐप है या फिर वेबसाइट है उस पर हम जुड़े रहें बार बार। यहाँ पे AI के फॉर्म में क्या करते हैं, वो चीज़ों को क्या करते हैं, कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ट्रैक करते रहते हैं कि जो ऑडियंस है या फिर जो कस्टमर्स है उनको क्या चीज़ें पसंद है। अब वो कस्टमर जहाँ भी जाएगा उसको बार बार वही चीज़ें शो होती हैं। लाइक हमने यहाँ देखा ना कि अगर मान लीजिए हमने गूगल किया, फिर हमने फ्लिपकार्ट से सर्च किया कि सेल्फ हेल्प बुक्स क्या है, तो हम अगर इंस्टा पे जाते हैं तो इंस्टा पे भी स्क्रॉल करेंगे आप, तो सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में ही आपको यहाँ पे नॉलेज मिलता रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से आप अगर गूगल से सर्च कर रहे हो तो आपको यही चीज़ कहाँ शो करने लगेगा, फ्लिपकार्ट पे भी आपको शो होने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। सबसे पहला क्या होता है, जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब एक किसी के उसमें थोड़ी है कि आप मान लीजिए आपके इतने माइंड में कैप्चर करने की पावर नहीं है ना कि आप किसी चीज़ को हमेशा याद रखोगे, ठीक है। तो AI क्या करता है, उसको कंप्यूटर क्या करता है, जो उसमें होते हैं उसके खुद के स्टोरेज होते हैं, उसमें वो इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है ताकि आपको जब भी नीड हो आपको आसानी से वो मिल सके, ठीक। तो ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो कि आपका किस पे वर्क करता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड पे काम करता है, ठीक। क्विक, सेलेक्टिव एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि जो एक्यूरेसी होती है इन्फॉर्मेशन की वो बहुत ही क्या होती है, सटीक होती है, आप आसानी से और सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर हमने बोला ना कि आप अगर गूगल पे जाके सेल्फ हेल्प
अगर बुक्स आप सर्च करें तो आपको हर जगह सेल्फ हेल्प बुक्स ही आपको इंस्टा पे शो करेगा, आपको एफबी पे शो करेगा, वही चीज़ आपको फ्लिपकार्ट आप खोलोगे वहाँ पे वो शो करेगा, आप जहाँ भी जाओगे सर्च करोगे वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ओके, ईजी एक्सेसिबिलिटी, ये क्या होती है, इसकी जो आप आसानी से, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं तो आप कभी भी उसको किसी भी जगह पे आसानी से उसको टैग कर सकते हो। उसके बाद क्या है, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन, अगर आप, मैंने बोला ना आपको, अगर आप इंस्टा पे सर्च करोगे तो फेसबुक पे शो करेगा, आप फ्लिपकार्ट से सर्च करते हो तब भी आपको इंस्टा पे सर्च वहाँ पे शो करेगा। तो ये चीज़ें एक दूसरे से क्या है, जो भी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो क्या हो गए, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो चुके हैं। ओके, फ्यूचर ओरिएंटेड, अब यहाँ क्या है कि आपका जो कस्टमर है अभी जो यूज़ कर रहा है और इन फ्यूचर उसके अंदर चेंजेस क्या आ सकती हैं, वो क्या करता है, इसको भी ट्रैक करते रहता है। ओके, सो सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, अब इसमें क्या है कि जब अगर हम चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, जो इन्फॉर्मेशन या हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, ताकि वो हमारे जो कंपनी है उसके डिसीजन मेकिंग में वो काम आ सके। ओके, नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होगा बहुत ही एक क्या कह सकते हो उसको, सेलेक्टिव होता है और कंसिस्टेंट होता है, आपको हमेशा वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ओके, अप्लीकेबल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के हर लेवल पे, क्योंकि देखिए डेटा कलेक्शन जो काम होता है हमारा वो हर जगह काम आता है हमारे, क्योंकि जहाँ भी हम काम करते हैं, जिस भी स्टेज पे हम काम करते हैं, किसी भी लेवल पे, मिडिल लेवल पे काम करें, क्या बोलते हैं उसको, कह सकते हैं हम कि अगर लोअर लेवल पे काम करें, टॉप लेवल पे काम करें, तो टॉप लेवल आपका, मिडिल लेवल एंड आपका, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, लोअर लेवल, तीनों लेवल्स पे डेटा आपके काम आते हैं। कहीं भी अगर डिसीजन मेकिंग होगा, आपके पास डेटा होगा, आपके जो तैयार डेटा हैं वो आपको आसानी से उसमें हेल्प करते हैं, किसी भी लेवल का वो डिसीजंस हो। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे हम कि 4 कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, हम डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आ जाता है इंटरनल रिकॉर्ड। इंटरनल रिकॉर्ड मीन्स क्या है, आपके जो कंपनी से रिलेटेड जो डेटा है, हमारा जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। प्रोवाइड रिलायबल इंटरनल और इनसाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर की जो है इन्फॉर्मेशन इसमें होते हैं इंटरनल रिकॉर्ड में। मार्केटिंग इंटेलिजेंस होता है, जो क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जो हम एआई के फॉर्म में बोल सकते हैं, इसको आप डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका मार्केटिंग रिसर्च, इट यूज टू सॉल्व स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी। लेट्स सी, मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो कंपनी में उसको सोल्यूशन उसका नहीं मिल रहा है, तो हम मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर कंपनी का, अगर मान लीजिए सेल्स डाउन हो रहा है तो इसका रीज़न क्या है, उसके पीछे सेल्स आपका डाउन होने का, तो मार्केटिंग रिसर्च इसके लिए किया जाता है। हम वहाँ पे कंज्यूमर्स वगैरह के बारे में पता करते हैं, टारगेटेड ऑडियंस के बारे में पता करते हैं, उनके टेस्ट क्या बदल रहे हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, अभी क्या ट्रेंड्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों को हम वहाँ पे पता करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं MDSS। ठीक है, MDSS उसको बोलते हैं। आर टूल्स विच हेल्प मार्केटिंग मैनेजर्स टू एनालाइज डेटा एंड टेक बेटर मार्केटिंग डिसीजंस। अब ये जो है आपका, जो ये टेक्नोलॉजी एक फॉर्म में है, इसको टूल्स बोल सकते हैं, जो हेल्प करता है आपको एक बेहतर डिसीजंस मेकिंग में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्कोप क्या क्या है या इसके इंपॉर्टेंस क्या है। क्लोजिंग इंफॉर्मेशन गैप, अभी जो क्या है कस्टमर के बीच में और जो प्रोड्यूसर के बीच में या फिर कंपनी के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा था, उसको इसने क्या किया, ख़त्म कर दिया है। मार्केटिंग प्लानिंग, जो भी हम मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या फिर जो भी हम सेल्स वगैरह को इंक्रीज करने वाले हैं, उसके प्लानिंग में भी, क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो उसमें हेल्प करता है। ओके, इवेल्युएट एंड कंट्रोल, ये क्या करता है, आपका जो सर्च ऑप्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको देखता है। ठीक है, इवेल्युएट करता है कि मार्केट में डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, कैसे प्रोडक्ट को लोग चाहते हैं, कैसे ट्रेंड्स हैं, उनको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं और उसको इवेल्युएट करते रहते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जो भी आपका ट्रेंड्स वगैरह है उसको क्या है, उसको ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ठीक है, कंपनी में आपका हर टाइम, हर स्टेज पे एक स्ट्रैटेजी की नीड होती है, हर टाइम पे एक स्ट्रैटेजी की नीड होती है, तो ये क्या करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, उसको डेवलप करते रहते हैं। सपोर्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या करते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल डेटा जो होते हैं वो जो है मैनेजमेंट के बहुत ही काम आते हैं।
नेक्स्ट आपका इम्प्लीमेंट, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने स्ट्रैटेजी बिल्ड किया है, हम डेटा के बेसिस पे उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है उसको आसानी से हम समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका मार्केट मॉनिटरिंग, इसमें मॉनिटर करते हैं मार्केट का, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे कस्टमर की डिमांड क्या हो रही है, उसके ट्रेंड्स क्या चेंज हो रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, अभी कैसी उनकी नीड्स आ रही है, मार्केट में चीज़ें क्या चल रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मार्केट हमारे को जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस प्रकार के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ें क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। एंड सपोर्ट मैनेजमेंट, अल्टीमेट हमारा जो काम होता है वो मैनेजमेंट को ही सपोर्ट करना होता है, कंपनी को सपोर्ट करनी होती है। सो ये है हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कुछ पार्ट थे, हमने अभी पढ़ा है। सो यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमने देखा होता क्या है, इसके मीनिंग हमने बताया कि ये कंप्यूटर बेस्ड क्या होती है, डेटा हम कलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड डेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ओके, इससे क्या किया जा सकता है, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। फिर हमने यहाँ पे आपको दिखाया भी, एग्जांपल्स दिखाए, फ्लिपकार्ट का हमने दिया, आपको इंस्टा का दिया कि अगर हम फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं तो वो चीज़ें बार बार हमको इंस्टा पे भी शो होती हैं। रील्स का भी हमने एग्जांपल दिया कि रील्स वगैरह जब हम देखते हैं कि अगर हमने स्क्रॉल किया किसी चीज़ को तो बार बार उसी टाइप के हमको क्या करते हैं, शो होने लगते हैं। लाइक अगर आप मोटिवेशनल रील्स देखते हैं तो आपको केवल मोटिवेशनल रील्स ही आते हैं, अगर आप किसी डांस वगैरह का देखते हैं या फिर एजुकेशनल देखते हैं तो आपको उसी टाइप के टीचर्स वगैरह के वीडियोज़ आपको बार बार प्रेफर किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमने ये भी देखा। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ओके, हमने इसके कंपोनेंट्स देखे, इंटरनल रिकॉर्ड होता है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मान लीजिए बीकॉम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप एमकॉम के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर बीबीए एमबीए कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।